लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की बारी है और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उनमें से झारखंड भी एक है। झारखंड में इन दिनों हेमंत सोरेन के साथ चंपई सोरेन पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच में हेमंत सोरेन के करीबी चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की भी चर्चा तेज है। खबर है कि चंपई सोरेन अगर बीजेपी में गए तो उनके साथ जेएमएम के 5 से 6 विधायक भी बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ चर्चाएं हो रही है। लेकिन सोचिए कि अगर ऐसा हुआ तो चुनाव से ठीक पहले झारखंड के सियासत में नया घमासान शुरू हो जाएगा। समीकरण समझिए कि कैसे यह घमासान शुरू होगा। यह घटना झारखंड सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या चंपई सोरेन के साथ इतने विधायकों के बीजेपी में जाने से सोरेन सरकार गिर जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह भी है। अब समझिए कि इसके लिए हमने आंकड़ों का खेल तो कई तरह से समझना होगा कि आंकड़ों का खेल क्या कुछ कहता है। समीकरण समझिए। पहला समीकरण देखा जाए तो झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें, लेकिन विधायक सीता सोरेन के इस्तीफे और 4 अन्य विधायकों के सांसद बन जाने की वजह से विधानसभा का कुल आंकड़ा 76 रह गया है। इस स्थिति में बहुमत के लिए 39 सीटों की जरूरत होगी। अब यह आंकड़ा हुआ पहला। अब मौजूदा जो आंकड़ा है हेमंत सोरेन सरकार के पास, उस आंकड़े पर भी जरा गौर कीजिए कि अभी मौजूदा आंकड़ा क्या कुछ कहता है। जेएमएम के पास कुल 27 विधायक हैं, साथ में गठबंधन वाली कांग्रेस के पास 17 और एक विधायक आरजेडी का है। इस तरह से अगर देखा जाए तो सोरेन सरकार के पास 45 विधायक हुए। बहुमत के लिए चाहिए 39 विधायकों की जरूरत होती है। लेकिन चंपई सोरेन अगर अपने साथ 6 विधायकों यानी कि कुल 7 विधायक, एक खुद और 6 विधायक बीजेपी में लेकर जाते हैं, तब सोरेन सरकार के पास 38 विधायक रह जाएगी और सरकार गिरने का संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो बीजेपी के पास 24, एजेएसयू के पास 3, सीपीआई के पास 1 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। ऐसे में अगर बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार खतरे में पड़ सकती है। अब दूसरा समीकरण समझ लीजिए। अगर पाला बदलने वाले 7 विधायकों को विधानसभा की तरफ से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो विधानसभा की स्ट्रेंथ हो जाएगी 69 और फिर ऐसे में बहुमत और सरकार बनाने के लिए 35 विधायकों की जरूरत होगी। इस स्थिति में समझिए कि सोरेन के पास 38 विधायक हैं और उनकी सरकार बच जाएगी। लेकिन इस स्ट्रेंथ को अगर अनुमान लगाएं तो आपको यह भी बता दें कि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी उनके सबसे करीबी और विश्वास पात्र नेता चंपई सोरेन ने संभाली थी। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन अब जेल से बाहर निकले तो वो दोबारा मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने 45 विधायकों के साथ विधानसभा के अंदर बहुमत साबित कर दिया। लेकिन इस बीच में खेल हुआ चंपई सोरेन को लेकर। चंपई सोरेन ने बयान दिया कि उन्हें ठेस पहुंची है। हेमंत सोरेन के दोबारा सीएम बनने से चंपई सोरेन को कुर्सी छोड़नी पड़ी और जिसके बाद ये अटकलें लगने लगी कि चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अब सूत्रों के मुताबिक से समझ लीजिए अंत में कि सूत्रों के मुताबिक से हेमंत सोरेन के दोबारा सीएम बनने के चलते चंपई सोरेन नाराज चल रहे हैं। दावा यह हो रहा है कि चंपई सोरेन बीते दिन कोलकाता में बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी से मिलने गए थे और वह सीधे झारखंड बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में भी हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में झारखंड को लेकर नया अपडेट सामने आता है और क्या कुछ नया अपडेट सामने आता है। क्या चंपई सोरेन बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे? आपको हमारी ये जानकारी कैसा लगी कमेंट कर आप हमें जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब तक आप देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ तक।